तो मां होती है, मां कैसी भी हो, मां से सुंदर कौन होता है जगत में। उसने कहा मां तू बार बार मेरे सामने मत आया कर, सुबह सुबह तेरा मुंह देखता हूं तो अशुभ हो जाता है। कानी है तू, किस मां के यहां मुझे जन्म दिया भगवान तूने, कौन से जन्म का बदला लिया। मित्र आते हंसते इसकी मां कानी है। बच्चा बचपन से ही बाहर चला गया पढ़ने कि मैं तेरे साथ नहीं रहूंगा। एक दिन पढ़ लिख करके डॉक्टर बन गया, मां ने डॉक्टर बनाया। एक दिन मां की इच्छा हुई कि चलो शहर में जाके बेटे से मिल लेते। जैसे ही बेटे से मिलने गई, बेटा ने कहा तू फिर आ गई। फिर ये मनहूस शकल लेकर आ गई। एक आंख की कानी, मैं तुझे छोड़कर आया था, जा इसी वक्त गांव वापिस। फिर मां अपमान का घूंट पीकर चली आई। बहुत दिन बीते, बेटे के मन में न जाने क्या जगा। बोली चलो मां से अपन मिलके आते हैं गांव में। गांव गया अपनी पत्नी को लेकर। बरसों के बाद जाकर के अपना घर देखा, उसमें ताला पड़ा था। बेटे ने कहा कि यहां एक कानी रहती थी, वो कहां है। गांव वालों ने कहा कि जुबान पर लगाम दे पागल, वो कानी नहीं तेरी मां है, मां। और वो इस दुनिया ऐसी पढ़ाई लिखाई किस काम की कि बेटा मां बाप को अनादर से बोलने लगे। इससे अच्छे तो अनपढ़ होते हैं जो मां बाप का सम्मान किया करते हैं। बोले वो कहां है, बोले वो दुनिया से चली गई, उसकी मृत्यु हो गई, मौत हो गई उसकी। हाँ। बेटे ने कहा कि अब इस घर में कुछ नहीं। बोले हाँ, मरते समय एक चिट्ठी दे गई है मुझे। चिट्ठी दी, चिट्ठी पढ़ी, लड़के ने कलेजा फट गया उसका। उसने कहा बेटा निश्चित तेरा दुर्भाग्य था कि मैं तुझे कानी मां मिली। मैं जीवन भर तेरे प्यार को तरसते रही, एक ही इच्छा थी कि अंत समय तुझे देख सकूं, लेकिन वो भी मेरे भाग्य में नहीं था। मुझे माफ करना बेटा, मैं तेरी आदर्श मां नहीं बन पाई, मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर पाई बेटा। मैं तेरी कानी मां हमेशा अशुभ और मनहूस रही बेटा। लेकिन जाने से पहले एक राज बताना चाहती हूं बेटा, हो सके तो तू मुझे माफ करना। जो तू मुझे कानी कहता है ना, कानी मैं नहीं थी बेटा, काना तो तू पैदा हुआ था। और जब मैंने देखा कि मेरी जिंदगी तो कब खत्म हो जाए, मेरे बेटे को पूरा जीवन मिले, मैंने अपनी एक आंख तेरी आंख में लगवाई थी बेटा। काना, कानी मैं नहीं, काना तो तू था। मैं सोचती थी कि मैं कानेपन का और अशुभपन का अपमान पी लूंगी। जो बातें तूने मुझसे बोली हैं, ये बातें यदि कोई तुझसे बोलता तो तू आत्महत्या कर लेता। लेकिन मैं चाहती थी मेरा बेटा जिंदा रहे, इस दुनिया की नजरों से नजरें मिला करके जिए। मुझे माफ करना बेटा, मैं तेरी आदर्श मां तो नहीं बन पाई। एक आंख तुझे दे करके मैं इस दुनिया से जा रही हूं। फूट फूट करके रोया वो बेटा कि धरती फट जाए तो मां को निकालूं। मां मां कह करके रो रहा है। अब कहां मिलेगी वह मां। अरे मां के उपकार कौन चुका सकता है इस धरती पर। शादी करके आते हो, एक पत्नी को ले आते हो, सास बहू में नहीं बनती हो, बेटा अलग हो जाता है मां को। बहुओं से निवेदन है, किसी मां से किसी का बेटा मत छीनो, वरना काल चक्र ऐसा आएगा कि कोई तुम्हारा भी बेटा छीन करके। वो मां तुम्हें ग्रह लक्ष्मी बनाकर लाई है, वह सास तुम्हारी आरती उतारती है, तुम्हारी पूजा करती है। जिस मां ने तुम्हें बहू बनाकर लाई, घर की लक्ष्मी बनाकर, तुमने उसका बेटा उससे छीन लिया। अरे तुम तो कैसे पापी लोग हो। कैसी पापिन होगी वो नारी जो अपनी सास का बेटा छीन लिया करती है, ममता की हत्या कर देती है। एक बहू शादी होकर के आई, अनबन हो गई सास बहू में। उसने अपने पति से कहा सुनो जी, ये यहां नहीं रहेगी, इसे वृद्धाश्रम भेज दिया जाए। ध्यान रखना, मैं सोच रहा हूं कि आपका मन भी दहल रहा होगा।
और आज इनकी भी आत्मा भीतर से फूट फूट कर रो रही है। क्या खिताब देता है बेटा? अश्क में भीगी हुई मुस्कान का हम क्या करेंगे? छल फरेबों में मिले सम्मान का हम क्या करेंगे? और काम जो इंसान के इंसान ही ना आ सका, तो फिर पूजते मंदिरों में भगवान का हम क्या करेंगे? ध्यान रखिए, क्या करोगे उन भगवानों की पूजा से? इंसान ही इंसान के काम नहीं आया, औलाद ही मां बाप के काम नहीं आई। उसने तंग आकर एक दिन मां से कहा कि मां, रोज रोज लड़ाई होती है, कलह होती है, चल तुझे अपने घर में छोड़ आते हैं। उसने कहा अपना घर? बोले चल तो मां। ले गया, पत्नी से कहा देख ऐसा मत कर, मेरी मां को मत निकाल। पत्नी मानने को तैयार नहीं। उसने कहा चलो क्या करूं, रास्ता कुछ है नहीं। ले जाया, वहां लिखा था अपना घर, और वह था वृद्धाश्रम। बोले मां इस घर में रहे। मां ने देखा कि बाहर है बेटा, ये कैसा अपना घर है। जो घर अपना था वो तो अपना ना हुआ, और इस घर को कहा जा रहा है कि अपना घर। बेटे उंगली पकड़ के चलना सिखाया, वो उंगली तो अपनी ना हुई। जिनको हाथों से रोटी खिलाई, पेट भरा, वो बेटा अपना ना हुआ। जिस घर को चुन चुन के बनाया वो घर अपना ना हुआ, और इस घर को तू कह रहा है अपना घर। मां तू चिंता मत कर, मैं हूं ना तेरा बेटा। मैं चाहता हूं तू भी शांति से रहे और वो भी शांति से रहे। 500 रुपए हर महीने भेजूंगा तुझे। मां ने कहा ठीक है बेटा, खुश रहे। आराम से रहा। 2.5 साल बीते, मां सीरियस हुई। अपने घर से फोन आया कि आपकी मां सीरियस है डॉक्टर साहब, तुरंत आ जाओ। और वह चाहती है कि मैं एक बार अपने बेटे का मुंह देख लूं। डॉक्टर ने कहा आता हूं। रोगियों में, बीमारों में ऐसा घिर गया कि शाम हो गई। गया पत्नी को लेकर, जाकर क्या देखता है कि वृद्धाश्रम में उसके कक्ष के सामने एक लाल कफन ओढ़े कोई लाश पड़ी है। पूछा कि ये कौन है? बोले डॉक्टर साहब ये आपकी मां है, आपका इंतजार करते करते दुनिया से चली गई। रोया, डॉक्टर ने पैर छुए मां के। बहन ने कहा भाई तेरे हाथ इतने पवित्र नहीं कि इस मां के पैर छू सके। कोई हक नहीं है तुझे, जीते जी तो घर से निकाला और अब पैर छूने आया है। हाथ हटा ले अपने। कैसी औलाद है तू कि तेरी मां तेरा नाम रटते रटते मर गई, उसी को याद कर रही है जिसने घर से निकाल दिया। ये मां की ममता होती है। मर गई, दुनिया से चली गई, तू नहीं छू सकता। वार्डन ने कहा एक लिफाफा है, ये मां दे गई है तेरे नाम। लेटर पढ़ा बच्चे ने, उसमें लिखा था बेटे मेरी अंतिम इच्छा थी कि तू मेरे साथ हो, लेकिन किस्मत को मंजूर नहीं था। मैं जा रही हूं बेटे, और तू चिंता मत करना। मुझे अपने घर के पराये लोगों ने बहुत अच्छे से रखा है। जब मुझे भूख लगी तो भोजन दिया, प्यास लगी तो पानी दिया, बीमार हुई तो औषधि दी। बहुत सुख दिया बेटे पराये ने, जो तू मुझे अपना नहीं दे पाया। मुझे कोई कमी नहीं रखी इस वृद्धाश्रम में। हर तमन्ना पूरी हुई, लेकिन बेटा सारी सुख सुविधाओं के बाद भी जब जब तेरी याद आती थी ना, तो मेरी आंखें भीग जाती थी। कोई बात नहीं बेटा, मैं बहुत अच्छे से विदा ले रही हूं। जाते जाते एक विरासत सौंप कर जा रही हूं कि तू जो मुझे 500 रुपए महीने भेजता रहा ना, 2.5 साल तक, वो 15,000 रुपए हो गए हैं। और वह मैंने इसलिए बचाए थे कि मेरा बेटा तो आज्ञाकारी है, मुझे 500 रुपए भेज सकता है, लेकिन तेरा बेटा आज्ञाकारी नहीं होगा तो कौन तुझे पैसा भेजेगा। ले बेटा, मरने के बाद मैं 15,000 रुपए तुझे देकर जा रही हूं, क्योंकि जमाना बदल गया है, दुनिया बदल गई है बेटा।
मेरा तो इतना पुण्य था कि 500 तू भेज ही देता था। यदि तेरे बेटे ने ना भेजा तो मेरी आत्मा मर के भी शांति को प्राप्त नहीं हो पाएगी। और इस गरीब मां के पास कुछ नहीं बेटा, 2.5 साल में मैं केवल 15,000 ही जोड़ पाई थी, और जीवन होता तो और जोड़ती। ये दौलत मैं चाहती हूं कि मरने के बाद मेरे बेटे की झोली में डाल दी जाए। बहुत रोया बेटा, बहुत रोया। ध्यान रखिए, क्या होती है मां कि वृद्धाश्रम में भी रूखा सूखा खाती रही और बेटे के द्वारा भेजे 500 रुपए भी बचाती रही। मेरे भाई, क्या हो गई मेरे भारत की हालत। मां बाप, अभी तक तो सुना था कि बच्चे ना हो, मां बाप ना हो तो बच्चे अनाथ होते हैं, लेकिन आज मैंने ये देखा कि बच्चे के होते हुए भी मां बाप अनाथ हो जाया करते हैं। सोचना है, कौन देगा इनको जीवन। मान्यवर, अकेली ताली बजाने से या आंख पोंछने से स्थिति नहीं बदलेगी। मैं पुलक सागर तुमको कहता हूं, आओ मेरे हाथ से हाथ मिलाओ, हमारी राह पे आओ तो कोई बात बने, और कदम से कदम मिलाओ तो कोई बात बने, और गुजरते वक्त में जलते चिरागों से ये बुझे चिराग जलाओ तो कोई बात बने। बुझे हुए चिरागों में रोशनी दो मेरे भाई, इनके भविष्य को बनाओ। अरे होड़ लग जाना थी दान देने की मेरे भाई, लेकिन ऐसे देखते रहे कि कौन दे रहा है कौन नहीं दे रहा है। मेरे भाई, ये विश्वास दिलाता हूं कि मैं भीख मांग करके इनको नहीं पालूंगा। इनका पुण्य भी इतना होगा कि अपने आप इनका जीवन निहाल हो जाएगा। अरे जिनके कोई नहीं होते वो पल जाते हैं, अब तो इनका तो मैं हूं ना। मैंने कहा है इन बुजुर्गों से कि बेटे को याद मत करना, मैं इतना तो मजबूरी है मेरी कि मैं तुम्हारी कोख से पैदा नहीं हुआ, लेकिन मेरी माताओं, अपने ही नहीं दूसरों के बेटे भी श्रवण कुमार बन जाया करते हैं, और कभी कभी देव की ना पाल सके तो मैं यशोदा बनकर इन बच्चों का पालन पोषण जरूर कर सकता हूं। ध्यान रखिए, कुछ ऐसे काम करो अपने जीवन में, कुछ ऐसे कृत्य करके जाओ, इस भारत का नक्शा बदलो। ये वात्सल्य धाम जो बना है ये कोई शान नहीं है हिंदुस्तान की। मैं कोई गर्व महसूस नहीं करता ये सब बनवा के प्रेरणा देके, मैं अपने को शर्मिंदा महसूस करता हूं। ये वृद्धाश्रम, ये अनाथ आश्रम, ये विधवा आश्रम, भारत के मुंह पर एक बदनुमा दाग हुआ करता है। ध्यान रखिए, मैं नहीं चाहता हूं कि कोई बच्चे अपने बूढ़े मां बाप को मेरे वात्सल्य धाम में भेजें, नहीं चाहिए मेरे भाई। अरे धन दौलत देने वालों, यदि इनके घर के कोई बैठे हो ना, थोड़ी सी भी इंसानियत हो तो बोलो कि हम वृद्धाश्रम से हम इन्हें अपने घर वापस ले जाते हैं, अपने घर में प्रेम और सुकून का जीवन देंगे। अरे सब सुविधाएं भी मैं इन्हें दे दूं तो कोई मतलब नहीं है। मां को बेटे का प्यार चाहिए मेरे भाई, प्यार चाहिए, प्यार। अरे ये रूखी रोटी खा लेंगे, ये बदनुमा दाग है वृद्धाश्रम, ये वात्सल्य धाम इस भारत की शान नहीं हो सकती है। अरे आज जितने लोग यहां बैठे हो, कुछ कर सको या ना कर सको, एक संकल्प लेकर के उठ जाओ। ये युवा पीढ़ी, ये बहुएं, ये बेटियां, ये बेटे आज संकल्प कर लें इस पुलक सागर की आवाज सुनकर कि हम किसी भी परिस्थिति में जी लेंगे, लेकिन अपने बुजुर्गों की आंखों में आंसू नहीं आने देंगे। ताली मत बजाओ, संकल्प करो, हाथ उठाओ, विश्वास दिलाओ कि हम मरते दम तक अपने मां बाप का सम्मान करेंगे। मां बाप को कभी दूसरों के आश्रित। ये बहुएं क्यों हाथ नीचे की हुई हैं? लगता है कि लंका से पधारी रावण वंशी है सब। ध्यान रखिए, यशोदा वंशी बनो। इतने लोगों ने हाथ उठाया। मैं सोचता हूं आप यदि ऐसा पूरा देश एक बार हाथ उठा के संकल्प कर ले कि हम बूढ़े मां बाप को प्रेरणा नहीं रुलाएंगे, नहीं दुख नहीं देंगे, फिर किसी पुलक सागर को फिर दूसरा वात्सल धाम बनाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी।
ये कोई व्यापार नहीं है, ये मेरे संत हृदय की संवेदना है मेरे भाई, मेरी पीड़ा है। जब जब वात्सल्य धाम देखता हूं तो भारत की दशा पर मुझे रोना आता है मेरे भाई। कोई अनाथ ना रहे इस दुनिया में। मान्यवर, एक बात बहुओं से निवेदन है कि जिस पति ने तुम्हारी बात सुनकर मां बाप को छोड़ दिया, कल किसी और की बात छोड़कर तुम्हें भी छोड़ सकता है, ध्यान रखना। क्योंकि मैं कहता हूं कि जो मां बाप का नहीं होता वो दुनिया में किसी का नहीं हो सकता है। कल किसी और के प्यार में तुमको भी तलाक दे सकता है। उस आदमी का कभी विश्वास मत करना, ध्यान रखना। आपसे निवेदन, बातें तो इतनी हैं कि कभी खत्म नहीं हो सकती हैं। कल और बातें आपसे करूंगा। आप सबने मेरे विचार को इतनी आत्मीयता से सुना, अनुग्रहित हूं। इन सबको जो सहयोग दिया, ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि उनके घरों में इतना देना भगवान कि उन्हें किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। इनके घर में इतना वात्सल्य भर देना, प्रेम भर देना कि इनका घर घर नहीं भगवान का मंदिर लगने लगे। प्रेम से जियो मेरे देश के लोगों, आराम से जियो, जिंदगी सुकून की जियो। आप सबने सुना, अनुग्रहित हूं।